गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है स्काई फोल्डिंग, इरेक्शन और डिसमेंटलिंग। स्काई फोल्डिंग में जो है तो सबसे पहले इसमें मैं ये बता रहा हूँ, जो खतरा तो बता ही रहा हूँ, क्या हजार्ड है, और हजार्डे में आपको पता चल जाएगा इसका सावधानी प्रिकॉशन क्या होगा। तो सबसे पहले आदमी गिरने का खतरा है। आदमी गिरने का खतरा जो है, गिरने का कारण क्या क्या सब हो सकता है, जो भी स्काई फोल्डर है और थोड़ा ध्यान से सुनेगा अगर ये सीखना है तो। वैसे तो आदमी जिंदगी भर सीखता है, फिर भी कुछ ना कुछ सीख लेना जरूरी। तो आदमी को गिरने का खतरा है। गिरने से बचाने के लिए उसके गिरने का कारण क्या क्या हो सकता है। गिरने का कारण सबसे पहले ये हो सकता है, स्काई फोल्डिंग बनाने वाला, जो स्टेजिंग बनाने वाला आदमी ट्रेंड नहीं था। जो आदमी गिर गया वो आदमी सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था। आदमी को गिरने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग नहीं किया गया था, उसमें मिड रेल टॉप रेल नहीं लगाया गया था। आदमी को गिरने से बचाने के लिए लाइफ लाइन नहीं लगाया गया था, उसमें आने जाने का रास्ता नहीं था, सीढ़ी नहीं लगाया गया था, और स्काई फोल्डिंग अनकंप्लीट था, ठीक से लगा हुआ नहीं था, और आदमी टैग नहीं, स्काई फोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग जो होता है वो नहीं लगाया। तो इस कारण से आदमी गिर सकता है। तो ये सब ठीक करना जरूरी है। इसके बाद हो गया मटेरियल गिरने का खतरा। तो मटेरियल जो गिर जाएगा उसके पीछे भी तो कारण होगा। तो सबसे पहले तो वर्किंग प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था, उसमें होल ओपनिंग सब छोड़ दिया था, लूज मटेरियल ऊपर में छोड़ दिया था। वर्किंग प्लेटफॉर्म में मटेरियल गिरने से बचाने के लिए वैसे एलएनटी सब में टो गार्ड दिया जाता है, 100 mm का भी आता है, और रिलायंस प्रोजेक्ट में 150 mm उसको कर दिया है। तो टो गार्ड अगर लगा देगा तो मटेरियल गिरेगा तो नहीं लगा हुआ था। इसके बाद हो गया टो गार्ड तो नहीं था, और ओवरलोडिंग कर दिया गया था, मटेरियल का कैपेसिटी से अधिक लोड कर दिया था, जो मटेरियल भड़बड़ा करके नीचे गिर गया। और है उसमें मटेरियल भी तो गिर ही गया, सीढ़ी भी गिर गया। सीढ़ी गिरने का कारण क्या हो सकता है, सीढ़ी सही से लगा बंधा हुआ नहीं था, तो मटेरियल गिरने का एक खतरा हो गया। इसी में सब आ गया प्रिकॉशन भी। अब लास्ट में ये बताया जाता है, तो स्ट्रक्चर जो स्काई फोल्डिंग स्टेजिंग खड़ा किया था वही कोलैप्स करके गिर गया। उस कोलैप्स करने में फिर क्या क्या कारण हो सकता है, उसका जो सबसे पहले शुरू में जो आदमी स्टेजिंग खड़ा करता है उसका लाइन डोरी साहुल लेवल वो नहीं देखा था। शुरू में लगाते वक्त स्टेजिंग, स्काई फोल्डिंग स्टेजिंग वो टेढ़ा था, तो टेढ़ा होते होते क्या होगा, उसका लोड रहेगा, उस कारण से गिर गया। दूसरा बात उसमें यह था, स्काई फोल्डिंग बनाने में उसको डायगोनल सपोर्ट आउट रिगर जो चारों तरफ से दिया जाता है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए, वो नहीं दिया गया था सही से, उसके कारण भी स्काई फोल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। स्काई फोल्डिंग मटेरियल जो लगाया गया था मटेरियल भी ठीक नहीं था, आदमी तो गड़बड़ था ही, लेकिन मटेरियल भी ठीक नहीं था। मटेरियल को क्या करना चाहिए, मटेरियल को टेढ़ा मेढ़ा डैमेज मटेरियल नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है
एक स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग को दूसरा स्टेजिंग से अटैचमेंट नहीं किया था, जिसके कारण वो कोलैप्स हो गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग का जो शुरू में सोल प्लेट बेस प्लेट दिया जाता है उसमें भी गड़बड़ी था, जिसके कारण अनबैलेंस हो गया और वो कोलैप्स होकर के गिर गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग में बाढ़, तूफान, भूकंप, नेचुरल इफेक्ट, भगवान का कृपा वैसा हो गया, जिसके कारण स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो गया और गिर गया। उसके मीटर अंदर में जो मिट्टी दिया जाता है, मिट्टी भी स्टेबल नहीं था, मिट्टी जो था वो लूज था, हल्का भी थोड़ा लोड पड़ा, जिसके कारण उसका बैलेंस इधर उधर हो गया, जिसके कारण वो कोलैप्स हो गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग में जो भी काम करता है उसमें कुछ बातों को ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले लाइन डोरी यहाँ कोई नहीं देता है, एक स्कैफोल्डिंग यहाँ खड़ा करेगा, एक बिता इधर कर देगा, एक बिता किसी का इधर कर देगा। तो उससे क्या होता है, किसी भी स्कैफोल्डिंग में अगर लगाएगा ब्रेसिंग तो लगेगा, इधर उधर रहेगा तो भी नहीं लगेगा, अप डाउन रहेगा तो भी ब्रेसिंग सही से नहीं लगेगा, उसको मारे हथौड़ी से ठोक ठाक करके किसी तरह उसमें लगा देगा, वो भी एक कारण होता है। तो स्कैफोल्डिंग में जो है तो लाइन डोरी सब सही करके रखना चाहिए, उसका जो है आउटरिगर लगा हुआ रहना चाहिए, एक स्टेजिंग से दूसरा स्टेजिंग में अटैचमेंट रहना जरूरी है। जो भी मटेरियल लगाएगा वो कंप्लीट मटेरियल लगाना चाहिए, काम करने वाला आदमी ठीक रहना चाहिए और वर्किंग प्लेटफॉर्म एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। और स्कैफोल्डिंग टैग का यूज हर हमेशा करना चाहिए। जैसे कि मैं बता चुका हूं, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करेगा, इरेक्शन करने में येलो टैग लगेगा, अगर गड़बड़ी है तो रेड टैग लगा देगा, लेकिन उसमें कोई नहीं जाएगा। और अगर सब कुछ कंप्लीट रहेगा, सीढ़ी सब लगा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रीन टैग लगा देगा। स्टील स्ट्रक्चर के मुताबिक उसमें अटैचमेंट करता है तो उसमें अर्थिंग लगाना बिल्कुल जरूरी है। और स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करने का कारण क्या है, ओवरलोडिंग जो दे देता है। ओवरलोडिंग से क्या होगा, कैपेसिटी से अधिक लोड देगा तो वो टिकेगा, हम लोग भी नहीं टिकेंगे। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर पटना में गंगा नदी में छठ पूजा हो रहा था, तो सरकार के तरफ से एक स्कैफोल्डिंग तो नहीं बनाया गया था, बांस का मचान बनाया गया था, जिस पर आदमी चढ़ करके उसका नज़ारा वो छठ पूजा का देखने के लिए बनाया गया। थोड़ा दिन हुआ है, 7-8 साल लगभग हुआ है। तो उसमें क्या किया, आदमी देखने के लिए जो गया ना, इतना आदमी उस पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद वो टूट फूट करके अपना गंगा नदी में गिर गया। बहुत आदमी डूब गया, बहुत आदमी को उठाकर ले गया, बहुत आदमी पानी पी लिया। तो स्कैफोल्डिंग को इजी बना रहा है, उस पर कितना आदमी चढ़ेगा ठिकाना नहीं है। आज वो नहीं, जो बनाने वाला है वो गया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो जो भी काम करना है एकदम कंप्लीट रूप से करना है, कंप्लीट रूप से करेगा तो गड़बड़ी भी नहीं होगा, आदमी भी सेफ रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। थैंक यू।